हेलो डियर, अभी मैं आपको एक इमोशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि ये कहानी आपका दिल को झकझोर कर रख देगा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सेठ होता है और सेठ एक रोज गांव जाता है। गांव उनका पूर्वज का मतलब पहले निवास होता है। तो गांव जाता है और गांव में एक अनाथ बच्चा होता है, लड़का होता है, महज 15 साल का। उसको लेकर के वो अपने साथ आता है और काम पे रखता है अपने घर में। वो लड़का उसी के घर में काम काज करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। जब उसका उम्र हो चुका 18-20 साल, तो वो फिर गाँव वापस आता है और गाँव आकर के वो शादी करता है और शादी करके उसके भी बच्चे होते हैं। लड़कियां होते हैं, लड़के नहीं होते, मतलब बेटियां होती हैं, सिर्फ 3-4 बेटियां होती हैं। और क्योंकि वो सेठ जी के वहाँ फिर वापस आ जाते हैं काम करने के लिए, और सेठ जी के वहाँ काम करते करते महज उसको 30 साल हो जाते हैं। अपने बेटियों का भी सभी शादी करा देते हैं। हाँ, अचानक उस सेठ का तबीयत खराब हो जाता है। सेठ के भी एक बेटे होते हैं, सेठ का सिर्फ एक लौता बेटा होता है। अचानक सेठ का तबीयत खराब हो जाता है। सेठ का बेटा जो है वो महज 2 साल का, 3 साल का रहता है। अचानक होता ऐसा है कि सेठ जी जो है, सेठ जी का एक किडनी फेल हो जाता है। और वो किडनी जब फेल हो जाता है तो वो जो नौकर है वो कहते हैं कि सेठ आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपका घर का पूर्ण तरीका से ख्याल रखूंगा। यहाँ कुछ भी होगा गड़बड़, उसका मैं भार उठाऊंगा। तो वो नौकर बहुत दयालु होते हैं, वो दास बहुत दयालु होते हैं, और वो एक किडनी अपने सेठ को दान में देते हैं। वो सेठ उसका हमेशा आभारी व्यक्त करता है। सेठ बहुत अच्छा था, सेठ बहुत अच्छा मानता था। वो सेठ फिर से स्वस्थ हो गया। कुछ साल और बीता। जब नौकर 35 साल का हो गया, सेठ बहुत बूढ़ा हो चुका, उसका बेटा महज 15 साल का हो गया। युवा अवस्था में आ गया उसका बेटा, सेठ का बेटा। तो एक रोज क्या होता है, सेठ का अचानक तबीयत खराब होता है। सेठ अपने बच्चों, अपनी उसका जो बेटे होते हैं उसे अच्छे संस्कार देते हैं कि बेटा कुछ भी करना जिंदगी में, ये जो नौकर है इसे नौकर मत करना, इसे अपना पिता समान मानना, इसे अपना बड़ा चाचा समान मानना, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करता। तो उसका बेटा बहुत समझदार होता है, सेठ का बेटा, और सेठ का बेटा वैसा ही करता है पिता जैसे ने बताया था। जैसे सेठ का बेटा कहीं से आता है, चाचा का पैर मतलब उस नौकर का पैर छूता है, पिता समान उसको मानता है। अचानक क्या होता है, उसके घर में पिता का तबीयत बिगड़ने लगता है और पिता बोलता है कि बेटा शादी कर ले। ठीक है। लेकिन बेटा जो है किसी एक लड़की को पसंद करते थे, उसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन उस लड़की का पढ़ाई करने का भी मतलब पढ़ाई पूरी नहीं हुए थे, अभी 2 साल बाकी थे। तो बेटा ने बोला कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है, मैं 2 साल बाद शादी करूंगा। तो पिताजी अच्छे थे, समझदार से, वो उन्होंने प्रेशर नहीं दिया कि शादी करना ही होगा। अचानक क्या होता है, कुछ महीने बाद पिताजी का तबीयत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है और पिताजी किसी कारणवश, सेठ जी जो है, पिताजी मतलब सेठ जी मर जाते हैं। मरने के बाद उस घर का जो बागडोर संभालता है, उस घर का जो एक सहारा, एक बूढ़ा वृक्ष बन के रहता है, वो उस घर का जो नौकर था वो रहता है। वो नौकर अपना पूरी जवानी, पूरी जिंदगी उस घर की सेवा में समर्पित कर दिया। सेठ जी का लड़का का टाइम पूरा हुआ। सेठ जी का लड़का अचानक शादी कर करके घर आया। विवाह कर करके सेठ जी का लड़का जब घर लाया, जिस बहू को घर लाया, वो बहू घर में आते ही सेठ जी का बेटा जब गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी से बाहर आते ही चाचा को प्रणाम किया कि प्रणाम बड़े चाचा। पैर छू करके प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वो आगे बढ़ा। उसके बाद उसकी वाइफ भी प्रणाम कर रही थी। प्रणाम जैसे ही करने जा रहे थे, बोला कि चाचा डिक्की से सामान निकाल करके लेके आ जाना। तब प्रणाम करने जा रही थी, वो रुक गया कि आखिर इसको ऑर्डर क्यों दे रहा है, इसका अगर ये पिताजी है तो, अगर इसका बड़ा चाचा है तो। तब वो पूछता है कि ये कौन है। बोले ये मतलब चाचा है, बड़े चाचा है। बोले बड़े चाचा है, इसको सामान लाने। बोले मतलब ये हमारे घर में ही काम काज करते हैं, इसे हम चाचा मानते हैं। बोले इसे चाचा मानते हो, नौकर को इतना सम्मान देते हो, नौकर का पैर छूते हो। बोले तो वो जो हस्बैंड होते हैं उनका, वो बोलता है कि देख, तुम्हें पैर छूना है नहीं छूना है मत छू, मुझे जो कर्तव्य है, मुझे मेरा पिताजी आज्ञा बता के वो हम कर रहे हैं, तुमको नहीं छूना है मत छू, क्यों दिमाग लगाती है। चलो। तो वो घर जाने के बाद चाचा वो पूरे लगेज में सामान लेकर के घर आता है। एक सुबह क्या होता है कि एक सुबह ऐसा होता है कि वो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हुए थे।
खाना लगा रहे थे अपने पति के लिए। उसी समय वो नौकर आता है, और वो नौकर आता है तो वो उसका जो बीवी है वो बोलते हैं कि आपको ध्यान नहीं रहता है कौन सा काम अभी करना है, कौन सा क्या रहता है। वहाँ पर किचन रूम में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, आप गैस सिलेंडर बदली स्टोर रूम से लाइए और गैस सिलेंडर चेंज कीजिए। तो वो नौकर बोलता है, वो दास बोलता है कि देखो बेटी, मुझे जो है भारी सामान उठाने के लिए डॉक्टर मना किया है। बोला खबरदार, मुझे बेटी मत बोलो, मैम साहब बोलो। जी मैम साहब, मुझे डॉक्टर भारी सामान उठाने के लिए मना किया है। बोले भारी सामान उठाने के लिए मना किया है तो आप यहाँ पर क्यों काम कर रहे हो? वैसे भी आपका उम्र हो चुका है, आप गाँव क्यों नहीं चले जाते हो? मैं मतलब आपके सहारे में कैसे ये घर रख सकता हूँ। बहुत कुछ सुनाया, और वो नौकर का दिल मतलब झकोर गया कि मैं पूरा जवानी, पूरा जिंदगी जिस घर में बिताया, जिस घर का मैं सदस्य रह रहा था, जिस घर में मुझे मान सम्मान इज्जत मिल रहा था, एक स्त्री, एक मतलब लड़के आकर के हर चीज मतलब सब मेरा जो है जिंदगी का तार तार कर दिया। वो हो जाने के बाद कुछ ही देर में वो पति आते हैं, और पति आकर के डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब बोलते हैं कि चाचा, थोड़ा वहाँ पर बटर रखा हुआ है, बटर लेके आइए। तो वो चाचा जो है बटर लेने जाता है फ्रिज से जैसे वो बटर निकाल ही रहे थे, तो क्योंकि उसको ऐसा बात बोला गया था वाइफ मतलब लड़की के द्वारा, उस वाइफ के द्वारा, मेन साहब के द्वारा, कि वो काँप रहा था। लाते समय पनीर अचानक गिर गया। गिर जाने के बाद बोला कि तुम्हारा उम्र हो चुका है, तुम काम काज क्यों नहीं छोड़ देते हो? यहाँ पर बोझ बन करके हो, इस घर में तुम्हारा क्या है? काम काज छोड़ दो, घर से काम नहीं आना है। मतलब बहुत कुछ सुनाया, मतलब इतना कुछ सुनाया कि मत पूछो। अब वो नौकर अंदर ही अंदर उसका आत्मा रो रहा था, उस दास का अंदर ही अंदर आत्मा रो रहा था। राइट। उसके बाद तो सुबह हुआ, सुबह हुआ, और दोनों पति पत्नी सोफे पर बैठे हुए थे। अ, तो वो जो दास था, नौकर था, उसको बुलाया, और बुला करके आकर के बोला कि चाचा, आप कहाँ होकर के आइए कुछ दिन। बोला कि बेटा, मेरा तो गांव में कोई है ही नहीं ना, मेरा कोई मतलब बेटा है, मैं मतलब वहाँ कैसे क्या किसके, मैं तो पूरा जिंदगी यहीं पर रहा, यहीं पर गुजारा, और मैं यहीं पर गांव छोड़कर यहीं पर आया हूँ, यहीं पे रह रहा हूँ। बोला नहीं नहीं, आप गाँव घूम करके आइए, आप वैसे भी आपका उम्र हो चुका है। तब औरत बोलता है कि हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि आप जो है गाँव घूम करके आइए, और वैसे भी आपका उम्र हो चुका है, जो है हम लोग जो है अपना जो है नौकर बदल रहे हैं, आपके जगह पे दूसरे को रख रहे हैं। तो वो बेटा बोला कि चाचा सही बात है आपका, मतलब हम आपके जगह में दूसरे को रख रहे हैं। और तभी मेन साहब बोलते हैं कि आपका कितना हिसाब हुआ, हिसाब कीजिए और आप जाइए। तब वो चाचा बोलता है कि ऐसा बात है। तो वो चाचा इमोशनल होकर के बोलता है कि मेरा हिसाब, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी मेरा हिसाब नहीं चुका पाएगा। मेरा हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं है मेरे साहब, मेरा हिसाब मेरा पूरा जवानी का है। मैंने अपना पूरा जवानी इस घर पर दिया है, क्या आप मुझे मेरा जवानी लौटा सकते हैं? मैं बचपन में इस कंधों से इस बालक को, जो आपके साथ अभी बैठे हुए, इसको उठाया है, बाजार लेके गया है। जब इसका पिताजी जब कामों में बिजी रहते थे, तो मैं इसको अपने कंधों पर उठा करके पूरी बाजार सैर कराते थे, जहां इसको जाना होता था वहां हम घुमाते थे। आप हिसाब का बात करते हैं। अगर आप हिसाब करना चाहते हैं, मेरा सुख दुख गम सबका हिसाब कीजिए। आप अगर हिसाब करना चाहते हैं तो मेरा पूरा जवानी का हिसाब कीजिए। मैं मेहन साहब यहाँ पैसों के लिए नहीं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सदस्य के रूप में हूँ। मैं पैसों के लिए काम करता तो मैं दूसरी जगह भी काम कर सकता था। मैं एक ही जगह अपना पूरा जवानी क्यों बिता दिया? मेहन साहब, अगर मेरा कर्ज उतारना है ना, तो सबसे पहले मेरा एक किडनी, मेरा एक गुर्दा, उसका कर्ज उतारिए। हाँ, कि मैं इसका पिताजी को एक किडनी दान में दे दिया था, मेरा कर्ज तुम तो क्या 7 जन्म तक नहीं उतार पाओगे। मैं यहाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस घर का नौकर हूँ, मुझे क्षमा करना। इतना इमोशनल होने के बाद, इतना कुछ बोलने के बाद, वो अपना सारा सामान लेकर के निकल जाता है।
और उस औरत को बहुत पछतावा होता है और उस लड़का को भी बहुत पछतावा होता है। इस कहानी से आप ये सीखेंगे कि कभी भी आप गरीब पर जुर्म नहीं करेंगे, गरीब को हमेशा सम्मान देंगे, सम्मान करेंगे उसका। दूसरा चीज़ ये आप सीख सकते हैं, एक स्त्री की अगर आप बातों में चलेंगे तो वो आपका बनाया हुआ परिवार को बिगाड़ देगा, बनाया हुआ घर को उजाड़ देगा। तीसरी बात, अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि ये गलत हो रहा है और ये जो मेरी पत्नी है मेरे से गलत करवा रहा है, आप उसी समय रुक जाइए और पत्नी को समझाइए कि खबरदार आगे एक भी कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो। इसमें एक मर्द को सख्त होने की जरूरत है। आई होप इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।